हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ नीरज गुप्ता। इनकम टैक्स की क्विक रिवीजन वीडियो क्लासेस सीरीज़ में पिछली वीडियो में हम सेक्शन 9 के बारे में पढ़ चुके हैं। इनकम डीम्ड टू एक्रू और अराइज इन इंडिया। सेक्शन 9, इनकम डीम्ड टू एक्रू और अराइज इन इंडिया। अगर मैं बात करूं तो पिछली वीडियो की, उसमें हमने इनकम फ्रॉम बिजनेस कनेक्शन इन इंडिया ऑलरेडी कवर कर दिया था। इस वीडियो में मैं आपको रिमेनिंग पॉइंट्स ब्रीफ में बताऊंगा। ऑब्वियसली डिटेल में मैं ये मान के चलता हूं कि आप मेरी डिटेल्ड वीडियो से पढ़ चुके हो। दिस इज ओनली फॉर क्विक रिवीजन। तो मेन पॉइंट्स सेक्शन 9 में बिजनेस कनेक्शन इन इंडिया के अलावा और कौन कौन से हैं वो मैं आपके कवर कर रहा हूं। सबसे पहला है इनकम फ्रॉम एनी प्रॉपर्टी सिचुएटेड इन इंडिया। अगर इंडिया में कोई प्रॉपर्टी सिचुएटेड है तो उससे होने वाली इवन फॉरेन इनकम भी इंडिया में टैक्सेबल होगी। इंडियन इनकम तो ऑब्वियसली टैक्सेबल होगी, फॉरेन इनकम भी इंडिया में टैक्सेबल होगी। उसको सेक्शन 9 में कवर करेंगे। सिमिलरली इनकम बाय वे ऑफ कैपिटल गेन्स, इनकम बाय वे ऑफ कैपिटल गेन्स फ्रॉम ट्रांसफर यानी सेल, from transfer of any property situated in India। यानी अगर कोई प्रॉपर्टी इंडिया में सिचुएटेड है और उसको आप बेचते हैं, सेल करते हैं, तो उसका प्रॉफिट चाहे फॉरेन कंट्री में भी बेचें, इंडिया में टैक्सेबल होगा। इट विल बी ए डीम्ड इंडियन इनकम। सिमिलरली सैलरी फॉर सर्विसेज rendered in India, salary for services rendered in India। जिसने भी इंडिया में सर्विसेज दी हैं उसकी सैलरी चाहे उसको इंडिया में मिले या बाहर, या इवन रिटायरमेंट के बाद कल को अगर उसको लीव इन कैशमेंट्स, पेंशन्स वगैरह भी अगर फॉरेन कंट्री में मिले, बट अगर सर्विसेज इंडिया में दी हैं, इंडिया में टैक्स लगेगा। इसी तरह से सैलरी फॉर इंडियन सिटीजन, ध्यान दीजिएगा मैं सिर्फ इंडियन सिटीजन की बात कर रहा हूं, वर्किंग अब्रॉड, इंडियन सिटीजन वर्किंग अब्रॉड फॉर इंडियन गवर्नमेंट, सैलरी फॉर इंडियन सिटीजन वर्किंग अब्रॉड फॉर इंडियन गवर्नमेंट, ये भी इनकम इंडिया में टैक्सेबल होती है। क्योंकि ज़्यादातर इसमें एम्बेसी वाले लोग होते हैं जो कि बाहर की एम्बेसी इंडिया पे टैक्स नहीं लगती, इंडियन से टैक्स नहीं लेती, तो उससे इंडियंस जो है, इंडियन गवर्नमेंट जो है उस पर वो टैक्स ले लेती है। इसी तरह से इसमें एक पॉइंट है डिविडेंड पेड बाय इंडियन कंपनी। इंडियन कंपनी अगर डिविडेंड पे करे चाहे इंडिया में या अब्रॉड, तो वो डीम्ड इंडियन इनकम मानी जाएगी, टैक्स लगेगा। वो बात अलग है कि डिविडेंड बाय डोमेस्टिक कंपनीज एग्जेम्प्ट होती हैं, उस पर कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स कंपनी को पे करना होता है, वो एक अलग इशू है। कंसेप्चुअली ये इसमें कवर्ड है। राइट, 5 पॉइंट हो गए, 3 पॉइंट और हैं, 6, 7, 8। पॉइंट नंबर 6 ये कहता है अगर आपने इंडियन गवर्नमेंट से कुछ कमाया है, इंटरेस्ट, रॉयल्टी या फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज, तो इंडिया में टैक्स लगेगा। राइट, सो इंटरेस्ट, रॉयल्टी और फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज, ठीक है, इंटरेस्ट, रॉयल्टी और फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज रिसीव्ड फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट इज टैक्सेबल इन इंडिया। राइट, तो इंडियन गवर्नमेंट से अगर कोई फॉरेन कंट्री में भी कुछ इंटरेस्ट इनकम कमा रहा है, रॉयल्टी ले रहा है, कोई फीस ले रहा है, तो वो इंडिया में टैक्सेबल होगी। सिमिलरली यही पॉइंट इंडियन रेजिडेंट्स के लिए भी एप्लीकेबल है विद माइनर मॉडिफिकेशन। इंटरेस्ट, रॉयल्टी और फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज, FTS बोल सकते हैं। एग्जाम में शॉर्ट फॉर्म आप ना ही यूज़ करें, मैं तो थोड़ा क्विक रिवीजन नोट्स आपके लिए टाइप कर रहा हूँ, तो मैं शॉर्ट फॉर्म यूज़ कर रहा हूँ, बट आप अवॉइड करें एग्जाम में। सो इंटरेस्ट, रॉयल्टी और फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज received from a resident of India
ठीक है, इज टैक्सेबल इन इंडिया, ठीक है, अनलेस इट इज फॉर अ बिजनेस, अनलेस इट इज फॉर अ बिजनेस आउटसाइड इंडिया। यानी कि अगर बिजनेस इंडिया में है और उससे रिलेटेड रेजिडेंट कोई भी पेमेंट कर रहा है, इंटरेस्ट, रॉयल्टी या फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज, तो इसको इंडिया में टैक्स लगेगा। एंड 8th इज इंटरेस्ट, रॉयल्टी और एफटीएस। अब हम बात करें नॉन रेजिडेंट की, तो वो भी अगर इंडियन बिजनेस के लिए अगर ये सब कर रहा है तो उसके लिए भी टैक्सेबिलिटी जनरेट होगी इनकम रेसिपिएंट के लिए, जिसने पैसा कमाया। सो इंटरेस्ट, रॉयल्टी और एफटीएस received from a non-resident regarding Indian business is taxable in India. Regarding Indian business is taxable in India, right? तो बेसिकली ये पॉइंट्स हैं आपके सेक्शन 9 के, राइट? तो क्विक मैंने आपको सारे पॉइंट्स एक तरह से रिवाइज करा दिए हैं, और अब नेक्स्ट वीडियो से हम सैलरी का चैप्टर पढ़ेंगे, राइट? थैंक यू।